ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर्स फार्मूला में क्या डिफरेंशिएट होता है, और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। तो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक से ज़्यादा। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक लेंस बनाया हमने। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, this is our F, this is C, और लेट सपोज कि यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं P। सपोज कर लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है यहाँ पे P। ठीक है, तो देखेंगे कि जो लेंस फॉर्मूला होता है तो उसमें ये हमारा होता है सेंटर पार्ट O, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, या समझने के लिए आपके बुक में चलिए ठीक है ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर पे, ये लेंस कैसा है कन्वर्जिंग, सो ये इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कर देगा किधर, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कन्वर्ज करेगा, और लेट अस सपोज कि इसने कन्वर्ज किया यहाँ पे। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि यहाँ पे आपने ऐसा क्यों बनाया। हमने पढ़ रखा है छोटे क्लास में, हमको 10th में पढ़ाया गया है कि आप ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं दिस साइड, ताकि लाइट आए फोकस से जाए और ये अगेन यहाँ से मिले और यहाँ पे इमेज बने। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें इस डायग्राम में एंड इस डायग्राम में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब भी कभी हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, इससे हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमको U और V एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम मैग्निफिकेशन M का यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। इससे भी हम प्रूविंग कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, मतलब इसको इसमें कह सकते हैं कि जो रेज आती है, कई सारी जो भी रेज जाएंगी, इसमें रेज का कॉम्बिनेशन कम से कम होता है, भीड़ नहीं दिखती है, कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको भीड़ ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि पहले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ओवरऑल हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमने रखा लेंस नंबर 1, लेंस 1। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में कि लेंस फॉर्मूला जो होता है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f, where f इज क्या होगा, दिस f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे v क्या है, जो हमारी इमेज बन रही है, इमेज का जो पोजीशन बन रहा है, दिस इज आवर v। u क्या होगा, जहाँ ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का जो O है, या जो बोल सकते हैं कि जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे U, एंड दिस इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज, दिस इज कॉल्ड V। F की बात करते हैं यहाँ पे हम। F क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस जो हमारा होता है, इसको हम बोलेंगे F। तो ये हमारा F हो गया। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं R। यह हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ये है R और ये है F। जब हम लोग लेंस को कंबाइन करेंगे तो वहां पे हम F का यूज करते हैं। समझा देता हूं यहाँ पे, जैसे कि ये लेंस फॉर्मूला है, तो यहाँ पे किन किन चीजों का इनरोलमेंट हो रहा है। यहाँ पे F का इनरोलमेंट हो रहा है, जो कि काम करेगा, F फोकस चेंज करने से हमारे U और V की पोजीशन बदलेगी। जो हम U रखेंगे तो V अकॉर्डिंगली चेंज होगा, डिपेंड करता है फोकस कैसा है। हमारा V पे असर पड़ेगा, हमारे U पे असर पड़ेगा। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन M पे असर पड़ेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट V बाई U का कॉम्बिनेशन होता है। V क्या होता है, बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और सॉरी दिस इज इमेज एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन के साथ।
नेगेटिव साइन कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग अकॉर्डिंगली u और v के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने साइन कन्वर्जन छोटे क्लास में पढ़ा है। देख लेते हैं साइन कन्वर्जन है क्या, उसके बारे में भी देख लेते हैं। साइन कन्वर्जन के लिए हमको सेंटर पे खड़े होना है, कहाँ पे, पोल पे खड़े होना है, और जो रे ऑफ लाइट है अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रही है और जो हमारा इमेज बन रहा है, मीन्स अगर हम u की बात करें, v की बात करें, r की बात करें, ठीक है, ये जो भी चीजें हैं ये भी अगर u और v मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है हमारी, ये अगर राइट साइड पे ही बन रही है, तो दिस विल टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगेन बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग जो हमारी रे है ये अगर इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड हमारा u v एंड r ये अगर लेफ्ट में बन रहा है, तो दिस विल कंसिडर एज नेगेटिव। इस चीज को हम यहाँ पे नोट रख देते हैं, इसका यूज आएगा, so you can better understand. Okay. अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, तो इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 ओवर म्यू 1 माइनस 1 by r1 minus 1 by r2। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या हो रहा है, किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे हमारा u का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वॉल्वमेंट है। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मतलब ग्लास किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है। ग्लास ज्यादा डेंसर है, ये ग्लास की कैटेगरी क्या है, एक कैटेगरी ये होगी और दूसरी समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि दूसरी कैटेगरी एक ये होगी हमारी, ऐसा भी ग्लास हो सकता है, या इसकी एपरेचर इसका ये भी बड़ा हो सकता है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम लोग का ये फॉर्मूला चेंज होता है। दूसरा क्या, हम लोग R1 और R2 के हिसाब से चेंज होता है। R1 और R2 क्या है, R1 इज ऑब्जेक्ट से, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो हमारा लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस होता है, उस स्फेरिकल सरफेस से जो डिस्टेंस होती है यहाँ से C तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं R, जिसे को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है ये डिपेंड करता है म्यू पे, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको μ2 अपॉन μ1 को हम लोग μ21 भी बोल सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं इस बारे में, μ21। तो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है F पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंड R1 R2 पे। R1 R2 क्या है, ये जो डिस्टेंस है हमारी R1 इस तरफ और R2 जो होगी हमारी टुवर्ड्स दिस साइड, R2 दिस इज R1, तो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस का कंबाइन करेंगे, तो हम लोग को लेंस मेकर्स फॉर्मूला की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको लेंस बनाना है। लेंस बनाने के बाद क्या रिजल्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीजों को पुट करेंगे, तो हमको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज आवर v। लेट मी मेक इट क्लियर। ओके, सो यहाँ पे हम इसके नाम देते हैं इसका, लेट अस सपोज कि दिस इज आवर v डैश। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा p है, ये हमारा जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, दिस इज आवर सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, जो कि हमारा लेंस का है। दिस इज f एंड दिस इज c, और ये हमारा हो गया v डैश। ये हमारा एपरेचर हो गया, लेंस का जो एंट्री होता है, दिस इज कॉल्ड एपरेचर। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए इसने कन्वर्ट किया। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर फोकस। फोकस इधर भी होगा, तो इस फोकस का हम लोगों ने यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम लोगों को जो इमेज मिल रही है वो दिस साइड मिल रही है, इसका हमने यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे भी फोकस होगा, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड ऑल दैट। तो भीड़ को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस नहीं रखा है, जैसे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे इस चीज की हम वैल्यू पुट करते हैं। 1/f, 1/f के बारे में देखेंगे, तो 1/f की डिस्टेंस क्या है, दिस इज f, सो OF 1/OF
लेट अस सपोज कि इसको हम लोग एफ डैश बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग एक और लेंस रखेंगे तो उसको हम लोग F2 रखेंगे। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग F1 कर देते हैं। दूसरा लेंस रखेंगे तो उसको हम लोग उसका फोकस F2 मान लेंगे। सो दिस विल बिकम 1 by O F1 इज इक्वल टू 1 by V। 1 by V अगर इमेज की बात करेंगे तो V क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट से जहां हमारे इमेज बन रही है, दिस इज V। तो इसको क्या बोलेंगे, ओ वी डैश जो है हमारा, दिस विल बिकम वी, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 1 by v की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 by o v डैश माइनस 1 by u। u क्या होगा हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन p टू ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज आवर u। सो p मतलब जहां पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, और ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बारे में बात करें। सो हम u की जगह पे पुट कर सकते हैं p ओ। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन क्या बोलता है कि भाई इजी लैंग्वेज में आप बीच में खड़े हो जाओ, अपने हाथ को ऐसा करो, ऐसा करने से अगर रे इधर जा रही है और हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज इधर ही बन रहा है दिस साइड, सो दिस विल टेकन एज पॉजिटिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी है, तो दिस विल टेकन एज नेगेटिव। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट, हम यहाँ सेंटर पे खड़े हो गए, तो सेंटर पे खड़े होने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने ऐसा हाथ फैलाया, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमारा इस तरफ रखा हुआ है लेंस के इधर। सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसको निगेटिव ले लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू मतलब PO, इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव लेने से ओवरऑल ये जो रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव यहाँ से खत्म होकर इसको ये पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो फाइन। अब बात करते हैं V की। तो V तो हमारा उसी साइड पे है, और अगर उस तरफ अगर ये हमारा प्रिंसिपल से, ये हमारा एक्सिस से जब अगर राइट साइड में अगर रे जा रही है और राइट साइड में अगर इमेज बन रही है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो ये Hमारा हो गया पॉजिटिव। फाइन, इसको हम मानते हैं ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अगेन बाय लेंस 2। अब ये हम लोग दूसरा लेंस प्ले करेंगे, पुट करेंगे। अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे कि दूसरे लेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। जनरली कोई आदमी वो है, उसको लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई यहाँ से उसने जो भी लेंस लगा रखा है और उसको कोई चीज़ 56 सेंटीमीटर पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो डॉक्टर को टेस्ट कराता है, वो बोलता है कि नहीं 56 सेंटीमीटर आपको बहुत ठीक नहीं दिख रहा है, आपको पास देखना चाहिए। मतलब क्योंकि हम लोग आइडियल केस जानते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के लिए या नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर पे चीज़ें दिखनी चाहिए, मतलब उसकी आंखें सही है। तो 56 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो क्या करेगा, उसको नज़दीक करेगा। तो नज़दीक करने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, एंड ये जो लेंस होता है ये होता है कॉनकेव। इस लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे होती है उसको ये कन्वर्ज कर देता है किधर, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। इसने कन्वर्ज किया, सीधी आ रही थी, उसको इससे मोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया। अब हम बात करते हैं इस लेंस की, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या होता है कि ये जो रे आ रही होती है इसको ये डाइवर्ट कर देता है। इस लेंस का यूज कब करते हैं, जब कोई आदमी है उसको बहुत नजदीक दिख रहा है उसको चीजें, जैसे कोई चीज दूर भी है उसको पास में दिख रही है, तो उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग ग्लास लगाते हैं तो ग्लास में कुछ चीजें अप होती हैं, कुछ चीजें डाउन होती हैं। जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास में कभी अंदर की तरफ झुका रहता है, कभी बाहर की तरफ निकला रहता है। तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सो वी विल पुट दिस थिंग, एक और लेंस हम लोग पुट करेंगे। लेट मी इसको हम ब्लू कलर से मार्क कर दे रहे हैं। एक लेंस हमने पुट किया और पुट किया, कौन सा लेंस पुट किया, कन्वर्जिंग, जो कि कन्वर्ट करेगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज दिस इज O। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जब दोनों लेंस को कन्वर्ट किया, हमने बोला कि इस लेंस को ऐसा भी तो आप रख सकते हो, ये किया और एक को दूर किया। तो ध्यान देंगे, इसका एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस लेंस की वजह से अगर हम दूसरे को हाइड करते हैं, तो इस लेंस की वजह से हमारा फोकस यहाँ बन रहा है, इसका फोकस ये है। अगर इस लेंस को दूसरा अगर हम लोगों ने एक लेंस को अगर यहाँ पे पुट किया, तो इसका फोकस जो होगा वो आगे शिफ्ट होगा। तो दो फोकस होने का मतलब है कि प्रूविंग के लिए हमको दो चीजें करनी पड़ेंगी, दोनों फोकस लेके करना पड़ेगा। दोनों फोकस लेना पड़ेगा मतलब दो इमेज बनेगी। दो इमेज तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लोग लेंस नहीं लगाएंगे जिसमें हमको कोई चीज, एक चीज दो दिख रही है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंस को, या हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस लेंस को इसने नजदीक कर लिया, और ये जो डिस्टेंस है इसका और इसके फोकस को, इसके डिस्टेंस को एक कंप्लीट डिस्टेंस मान लिया, मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो एक कंप्लीट पॉइंट यहाँ पे इसने ओ मान लिया, ठीक है। क्या इसको O2 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, इसको मान लिया O, अलग अलग है तो हम लोगों ने O मान लिया। लेट अस सपोज दिस इज O डैश एंड दिस इज O डबल डैश, और कंबाइन हम लोगों ने O कर दिया। कंबाइन क्यों किया, क्योंकि जब भी हम लोग दो चीजें जब होती हैं और जब हम लोग को कंबाइंड रिजल्ट निकालना होता है तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सो क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज मतलब बीच वाले पॉइंट, तो बीच वाला पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ओके फाइन। अब लोग देखते हैं यहाँ पे लेंस नंबर 2, ये हमारा लेंस नंबर 1 था। 1 कौन सा, ये, और लेंस 2 हमारा ब्लू कलर का है, तो इसको हम लोग ब्लू से लिखते हैं। दिस इज आवर ब्लैक, तो ब्लैक से हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया, अब ब्लू से रखते हैं। ब्लू लेंस के लिए क्या है, 1/f इज इक्वल टू, अगेन वही सेम चीज, 1/v माइनस 1/u, सेम चीज लगेगी। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा। ये हमारे इंसिडेंस रे आ रही थी, कलर पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब है कि ये जो ब्लैक है ये फर्स्ट लेंस के लिए है, और जो ब्लू से मैं मार्क करूंगा वो सेकंड लेंस के लिए बनेगा। तो ये जो इमेज आ रही है, इस लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये और कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये जो रे ये आ रही है इसको ये और कन्वर्ज कर देगा कुछ ऐसा, तो हमारा यहाँ पे इमेज बनेगी V, फाइन, ओके। अब हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स को नोट करते हैं। 1/f ध्यान देंगे, अब जब हम 1/f रखेंगे तो यहाँ हमने रखा था OF1, तो यहाँ रखना पड़ेगा OF2, इसीलिए क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे OF2। अब F2 क्या हो गया, F2 कौन सा होगा, इस लेंस के लिए कोई दूसरा फोकस होगा, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ रखा OF2। OF1 क्यों रखा था, क्योंकि हमारा लेंस 1 था, उसके लिए फोकस 1 था। लेट अस सपोज कि हमारा ये लेंस 2 है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारा ये F2 हो गया, ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं F2, तो मैं राउंड कर दिया ताकि वो अलग दिखे। अब देखेंगे 1/v, 1/v, v क्या है यहाँ पे, अब ध्यान देंगे, v मतलब हमारी इमेज कहाँ हमारी O डैश से, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। 1/v, v मीन्स ऑप्टिकल सेंटर टू, जो इमेज बन रही है, दिस इज कॉल्ड v। ऑप्टिकल सेंटर से हमारी इमेज कहाँ बन रही है, ये सेकंड जो ब्लू वाला लेंस है इसके थ्रू कहाँ बन रही है हमारी, ये बन रही है 1/v। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, OV, ये हमारी हो गई नई इमेज, वो हमारा था v डैश और ये हमारा v, ओके। अब बात करेंगे माइनस 1/u की, u क्या है, अब ध्यान देंगे, अब ये लेंस है, सो इस लेंस को क्या पता है कि इसके पीछे एक और लेंस लगा हुआ है, इसको तो भाई अगर ये जो लेंस है हमने किया तो ये लेंस तो रे को कंसिडर करेगा ना, कि रे अगर आ रही है तो उसको, कन्वर्जिंग लेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो वो डाइवर्ज करेगा। तो इस लेंस को पता तो है नहीं कि पीछे कोई और लेंस लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो भी रे आ रही होगी उसको और कन्वर्ज कर देगा, तो कन्वर्ज कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये 1/u के बारे में बात करेंगे, तो ये रे कहीं पीछे से आ रही थी, भाई इसको हम बैक कर देंगे, तो ये रे उसके लिए, इस लेंस को नहीं पता ना कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है, तो उसके लिए ये है कि ये रे कहीं पीछे से आ रही होगी, तो क्या करेगा इसको वो, एक आइडियली जो हमारा फर्स्ट लेंस का V बन रहा था, फर्स्ट लेंस का जो V बन रहा था उसको वो U कंसिडर करेगा, क्योंकि जो रे अगर आ रही है, हमने कहा कि ये लाइन और ये लाइन इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पे तो इनफाइनाइट को चला जाएगा और बढ़ता चला जा रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक इंक्रीज कर आपको इनफाइनाइट बता ही नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, उस चीज को, उस रे को हम लोग बैक करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट लेंस का जो हमारा V बन रहा था उसको सेकेंड लेंस के लिए U कंसिडर करेंगे, तो U की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, OV डैश, ओके। अब हम लोग यहाँ पे साइन कन्वर्जन लगाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले में किया था साइन कन्वर्जन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा OF2, OF2 हमारा किधर है, OF2, ये तो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि साइन कन्वर्जन के हिसाब से पॉजिटिव है, तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया, OF2 पॉजिटिव। OV किधर बन रहा है, पॉजिटिव अगेन, दिस इज पॉजिटिव, एंड OV डैश के बारे में बात करेंगे, तो OV डैश कैसा है, पॉजिटिव,
तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, मतलब इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको साइन को हटा दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, अब हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। अब ये लेंस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये ब्लैक वाले लेंस के लिए है, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे ब्लू वाले लेंस के लिए है। फाइन, अब क्या करेंगे, इन दोनों लेंस को कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कंबाइन क्यों करेंगे, तो कंबाइन इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा इमेज है, इमेज जो हमारी बन रही है इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट से बन रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग को इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ, क्या बोल रहे हैं कि हमको एक स्पेस मिल जाए करने के लिए। फाइन, जब हम यहाँ कंबाइन करेंगे, देखेंगे इसको इससे कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया तो ये क्या बनेगा हमारा, 1 बाई ओ F1 प्लस 1 बाई ओ F2 इज इक्वल टू, अब देखेंगे ये हमारा है OB डैश निगेटिव और ये हमारा है OB डैश पॉजिटिव, तो दिस विल कैंसिल आउट, कट जाएगा ये, बचेगा क्या, 1 बाई PO दिस वन एंड प्लस 1 बाई OB। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाई OF1, OF1 क्या हो रहा है हमारा, OF1 फर्स्ट, F1 क्या था, फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 बाई F1 फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ प्लस OF2 अगेन किसका था, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा 1 बाई F2, दिस इज स्मॉल f क्योंकि फोकल लेंथ विल बी डिनोटेड एज स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फोकस को डिनोट करते हैं प्लस का कैपिटल F, दिस इज फोकस F, फोकस and focus to optical center is called focal length represented by small f, this is focal length, focal length। Fine, तो इसको हम कंबाइन करेंगे, अब आगे क्या रिजल्ट देगा, 1 बाई PO, PO क्या है, PO, अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ रिजल्ट मिल रहा है ये हमको कंबाइंड रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ जिससे, ये हमको कंबाइंड रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या करेंगे, ये लेंस को और ये लेंस को, मतलब इन दोनों लेंस की हेल्प से हमको कंबाइंड रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज आवर कंबाइंड रिजल्ट। सो अब हमारी एक्चुअली में ये हमारा P क्या था, ऑब्जेक्ट, ये हमें V डैश 1 लेंस से मिला था, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको सेकेंड पोजीशन ये मिली, मतलब ये हमारी है फाइनल ऑब्जेक्ट और ये हमारा है फाइनल इमेज, फाइनल ऑब्जेक्ट ये हमारा फाइनल इमेज। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है और हमने देखा कि क्वेश्चन ये कट भी गया, तो कटने से हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग प्रूविंग करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन साइन कन्वर्जन लगाएंगे, क्या करेंगे, हम सेंटर में खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद हमेशा अपना हाथ करेंगे, हाथ करने के बाद अगर रे टुवर्ड्स दिस साइड जा रही है और हमारा U और V इसी साइड बन रहा है, सेम साइड, तो दिस विल टेकन एज पॉजिटिव, अगर UV नेगेटिव साइड बन रहा है तो दिस विल टेकन एज नेगेटिव। तो हम ध्यान देखेंगे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, अगर हम ऐसा खड़ा होते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस हमने किया है टुवर्ड दिस साइड प्लेस करने से हमारा क्या हो जाएगा, UV डैश, तो PO कहाँ है हमारा, दिस इज ये PO, जिसको हम लोग 1 बाई U को नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो 1 बाई माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V। ओके, तो इसको हम लोग रख सकते हैं 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं यहाँ पे मैं देखा कि 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F, जो बन रहा है हमारा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 1 बाई F। और अगेन छोटी सी चीज ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 बाई F हमारा होता है 1 बाई F इज P। ओके, तो हमारा जस्ट 1 बाई F, तो 1 बाई F की जगह क्या रख सकते हैं, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू नेट P। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ रिजल्ट से लग रहा है कि 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2
इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, इन दोनों की हेल्प से हम लोगों को कंबाइंड फोकल लेंथ मिला। मतलब हमको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 1 कर दें, इसकी वैल्यू 2 कर दें, जो भी है, इसकी वैल्यू हमने 1 किया प्लस इसकी वैल्यू 2 किया तो हमको वैल्यू मिली 3, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स है। ये 1 है तो इसको 1 लिया तो ये दिस विल बी कंसीडर एज 1/1। ये 2 है तो ये 2 नहीं लेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा? ये छोटा बना देगा रिजल्ट। मतलब एक्चुअली में बन रहा था 3, सिंपल में 3 बनना चाहिए, 1 + 2 मिलकर 3 होना चाहिए, लेकिन 1/2 कर देंगे तो वैल्यू 3 से छोटी बन जाएगी, काफी छोटी बन जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो जो कंबाइंड फोकस होता है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा कंबाइंड पावर जो होती है ये प्लस हो जाती है। अगर इसने बोला कि आपकी पावर है प्लस का 2D और दूसरा भी लेंस था उसका भी पावर था प्लस का 2D, तो ये हमारी कंबाइंड पावर बनेगी प्लस का 4D, जो कि बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। प्लस का 4D हम लोग की कंबाइंड पावर बनेगी, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ के केस में ये उल्टा होता है। अच्छा, अब एक और चीज हम जानेंगे यहाँ पे कि अगर लेंस हम चेंज कर दें तो क्या होगा। अगर हम लेंस चेंज कर देंगे, समझाने के लिए अगर हम देखें, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डॉक्टर ने हमको प्रिस्क्राइब किया कि आप एक ये लेंस दिया, हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा कि सर हमको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसने उसको चेक किया मशीन से चेक करने के बाद उन्होंने बोला हमको कि आपकी जो पावर है वो प्लस का 2D है, आप ये स्लिप लीजिए और जाके लेंस की शॉप पे बोलिएगा कि भाई हमको प्लस का 2D का चाहिए और हमको लेंस दे दो बना के, तो वो आपको दे देगा। हम गए, शॉप पे गए, उसको हमने कहा कि भाई बना दो, उसने हमको बना के 2D का दे दिया, हम वहां से चले आए। अब ध्यान देंगे, ये जो पर्सन था इसको कोई भी बिना लेंस का कोई चीज अगर 56 सेंटीमीटर पे दिख रही थी, ये लेंस लगाया उसने और चीज इसको 25 पे दिखने लगी, इसका मतलब कि ये आदमी तो खुश होगा कि भाई जो चीज दूर दिख रही थी वो चीज अब पास दिख रही है, ये तो खुश होगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये, डॉक्टर के पास अगेन जाएगा, डॉक्टर से बोलेगा कि डॉक्टर देखिए ये लेंस जो मैं लाया कि क्या उसने प्लस 2D का बनाया, क्योंकि हमको तो लेंस दिख रहा है, हमको क्या पता। तो डॉक्टर मशीन से चेक करेगा, तो डॉक्टर को भी अगर सपोज करें कि उसके पास मशीन नहीं है, उसको डायरेक्टली अगर चेक करना है तो क्या करेगा डॉक्टर हमसे लेंस लेगा प्लस का 2D का और एक नेगेटिव कन्वर्जन का हम लोग जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसको लगाएगा, ये लेंस, जैसे कि यहां साफ बनाता हूं मैं। डॉक्टर ने हमारा ये लेंस लिया, इसकी पावर थी प्लस का 2D, एंड अगेन उसका नेगेटिव पावर का एक लेंस लगा देगा जिसकी पावर है माइनस का 2D। अब इसको वो लेगा दोनों लेंस को और ट्यूबलाइट के सामने या कहीं पे भी वो रखेगा, इधर उधर करके देखेगा, ठीक है। तो जनरली ये लेंस का काम क्या है, फर्स्ट वाले लेंस का है। इसको मैं फिर से ब्लू से कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ अच्छे से। ब्लू से, सेकेंड लेंस इज ब्लू। तो ये हमारा लेंस है जो कि हम बनवा के लाए शॉप से, और ये डॉक्टर का लेंस है। तो ये जो हमारा लेंस है ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा लाइट को, इसको कन्वर्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स फोकस। लेकिन डॉक्टर ये लेंस क्यों लगाता है, क्योंकि ये लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ट करना। तो डॉक्टर ने ये लेंस लगाया और लेंस जो है, जो हमारी रे है वो डाइवर्ट कर गई दिस वे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के सामने चलेगी। इसको हम प्रूव करेंगे तो यहाँ पे पावर में वैल्यू रखेंगे प्लस का 2D और माइनस का 2D करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 मतलब 0 पावर का चश्मा है। मतलब डॉक्टर उस पूरे फ्रेम को अपना ये वाला लेंस जो कि हम शॉप से बनवा के लाए हैं और दूसरा लेंस जो कि नेगेटिव पावर का है डॉक्टर के पास होगा, उसको दोनों को कंबाइन करके चिपका के ऐसा रखेगा। रखने के बाद उसको ऐसा करके देखेगा, देखने से उसको कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई चीज़ बड़ी छोटी नहीं दिखाई देगी। वो ऐसा करेगा, ऐसा हटाया तो कोई चीज़ पास दिख रही है, ऐसा रखा वो चीज़ नॉर्मल आइज में जैसे थी वैसी अभी भी दिख रही है। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 पावर की होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस को कंबाइन करने पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग क्लास 10th में है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्लास 12th में है। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट प्रूविंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। थैंक यू।